तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इसकी होल्डिंग ले रखी है कि अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता, यहाँ पर बहुत ही शानदार बढ़त दर्ज दिखाई देती है। जोमेटो एक ऐसा नाम है जिसके आईपीओ के अनाउंसमेंट होते ही हर कोई उस आईपीओ के पीछे लपकना शुरू कर दिया था। हर कोई यही चाहता था कि हम हमारा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल ले। लेकिन जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ उसके बाद फिर इसमें जो हमें लगातार गिरावट दिखाई देने लगी, तो हर किसी ने एक ही सोच बना ली कि अभी हमें जोमेटो से दूरी बना लेना चाहिए। अब कुछ दिनों से आईपीओ की बाद से फिर जोमेटो की अब हमें खबरें सुनाई में देने लगी है कि जोमेटो अब फिर से वापस से बाउंस बैक ले सकता है। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई होने वाली है और कितना गिर सकता है, अगर किसी ने पोजीशन होल्ड करी है तो इसमें बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर अभी कोई फ्रेश बाइंग कर लेना चाहिए, सारी बातें करेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल एंड सरल तरीके से। फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों ही व्यू से हम यहां पर जानकारी हासिल करने वाले हैं। बात करेंगे कि यार ये और कितना गिर सकता है, साथ ही साथ ये कोई हमारे लिए मौका साबित होने वाला है या फिर कोई धोखा साबित होने वाला है, बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जो कंप्लीट वीडियो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने से रिलेटेड है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। कहीं भी रियल मनी इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले ले। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ और जानेंगे इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के क्या हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। हम यहां पर बात करेंगे इसके रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो जितने भी अब तक के मैंने डेटा लिया है, यहां पर मुझे लॉसेज ही फेस करने को मिले हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर सन 2019, 20, 21 एंड 22 पिछले 4 सालों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो परफॉर्मेंस होंगे वो तो होना ही है। साथ ही साथ इसे कुछ रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जो चौंकाने वाले हैं, जहां पर हमें थोड़ा सा अवेयर और ज्यादा हो जाने की जरूरत है। देखिए, मैं इसके सबसे पहले रेवेन्यू की अगर बात करूं तो इसमें रेवेन्यू जो रहता है यहां पर सन 2019 में 2.63 का रेवेन्यू रहता है। ये रेवेन्यू और बढ़ता है 2.77 का हो जाता है और रेवेन्यू में हमें गिरावट दिखाई देती है और गिरावट देखने को मिलती है 2.12 की। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है और हम एक्सेप्ट भी करेंगे इस गिरावट को। उसके रीजन ये था कि यहां पर हमें कोरोना इंपैक्टेड देखने को मिला था। उसके बाद फिर एक शानदार गजब की इसमें उछाल आती है और 5.01 का इसका रेवेन्यू हो जाता है। अब इसके लॉस या प्रॉफिट की बात करें, लॉस की अगर बात करें तो -96 में रहता है, -0.96 में रहता है। यहां पर लॉस में और बढ़त दर्ज होती है और हो जाता है -2.37 का यहां पर, और हमें गिरावट दिखाई देती है। लेकिन लास्ट जो 2020 की गिरावट थी उससे कम गिरावट हमें देखने को मिलती है सन 2021 में और हो जाता है -0.81 का। सन 2022 में अगर नजर डाले तो यहां पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, सॉरी लॉस देखने को मिलता है -1.21 का। अगर सन 2022 तक मतलब 19, 20, 21 एंड 22 की बात करें तो इसमें कंटिन्यूसली रेवेन्यू में हमें बढ़त तो दिखाई दी है लेकिन लॉसेज में हमें गिरावट ही दिखाई दे रही है। मतलब अभी तक ये 2022 तक तो प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। अगर हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब ये कि अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो हमें क्या इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा होता, तो मैं यहां पर बात करूंगा 1 मंथ के रिटर्न की लेकर। 1 मंथ में आपको इसमें -6.98% का माइनस रिटर्न देखने को मिलता है, यहां पर -59.8% का 3 मंथ में। यहां पर आपको 6 मंथ में रिटर्न देखने को मिलता है -16.69 का। और अगर मैं बात करूं इसके 1 ईयर के परफॉर्मेंस की तो यहां पर हमें 36.96% का माइनस में परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मतलब ये कि 1 ईयर से लेकर के 1 मंथ तक इसमें कोई भी बेटर रिटर्न अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहां पर म्यूचुअल फंड ने इसकी होल्डिंग ले रखी है 5.59% का। यहां पर अदर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने होल्डिंग ले रखी है 1.84% का। यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने सबसे ज्यादा होल्डिंग ले रखी है 56.74% का। और रिटेल एंड अदर्स की अगर हम बात करें तो 35.82% का इसमें हमें रिटर्न देखने को मिलता है। जो मैंने आपको बात बताई है कि इसमें एक बहुत ही छुपी हुई बात मैं आपको बताने वाला हूं और वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो के एंड में आपको एक बिल्कुल सरप्राइज चौंकाने वाली बात पता चलने वाली है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमें डायरेक्ट चार्ट पर। तो हम डायरेक्ट चलते हैं इसके चार्ट पर। तो डायरेक्ट हम आ गए जोमेटो के चार्ट पर। यहां पर मैंने जोमेटो लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है। टाइम फ्रेम अभी जो सिलेक्ट है 5 मिनट का। लेकिन हमें अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इंट्राडे से रिलेटेड ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा प्लानिंग हो सकता है। पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही इसको एनालिसिस कर रहा हूं, सोचा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करा दूं। तो यहां पर सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम मैंने लिया है। डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि प्राइस कंटिन्यूसली अब धीरे धीरे हमें ऊपर आता हुआ नजर आने लगा है।
लेकिन फिर गिरावट आती है, गिरावट आने के बाद अगेन फिर हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता हुआ नजर आया है। एक जो ब्रैकेट सिचुएशन है, अभी वो ब्रैकेट सिचुएशन के अंदर ही प्राइस हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। इससे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम हमें जाने की जरूरत है, तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर मैं आ गया और यहां पर मैंने लगा लिया है वीकली का टाइम फ्रेम। यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहां पर छोटे छोटे ही सही, लेकिन यहां पर डिमांड जोन स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए। मतलब ये कि प्राइस इस रेंज में आकर के फिर से ऊपर की तरफ अप मूव हमें लेता हुआ नजर आ सकता है। और इसके लिए मैं ज्यादातर आपको लेकर के जाना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल के लिए मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर के जाना चाहूंगा, जो कि मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग के बाद अच्छी रिकवरी, देन फिर उसके बाद लगातार हमें गिरावट। इससे पहले हमें कहीं पर भी प्राइस संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन प्राइस ने यहां पर डिमांड जोन स्ट्रक्चर बनाया और उसके अलावा उस डिमांड जोन स्ट्रक्चर से सपोर्ट भी लिया है प्राइस ने। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी वाली बात मैं देख पा रहा हूं यहां पर, कि प्राइस ने डिमांड जोन स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहां पर सपोर्ट भी लिया है। साथ ही साथ अब प्राइस जब भी 5 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये तो ओवरऑल अब तक का व्यू था। अब चौंकाने वाले रिजल्ट्स पर चलते हैं हम फटाफट। तो मैं आपको लेकर के आ गया हूं डायरेक्ट ट्रिकरटेप की वेबसाइट पर। यहां पर मैंने अभी म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग पैटर्न्स को लगाया है। एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि जो अब से पहले हमें लगातार इसमें होल्डिंग पैटर्न्स में गिरावट देखने को मिल रही थी, यहां पर हमें अब गिरावट में बढ़त दर्ज होती हुई नजर आई है और यहां पर ये हो जाता 4.57 का, और अगेन फिर यहां पर हमें और बढ़त दर्ज दिखाई देती है और ये हो जाता है 59.66 का। ये होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर ऊपर जाकर के देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जोमेटो लिमिटेड दिख जाएगा। हम जोमेटो लिमिटेड की ही यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये तो हुआ म्यूचुअल फंड का। मैं आपको थोड़े से और चौंकाने वाले अदर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पर भी दिखा दूं, क्योंकि सिर्फ आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिविटी बता दी, नेगेटिविटी के बारे में कुछ बात ही नहीं करी। तो हम कोई अच्छा या बुरे बात नहीं कर रहे हैं, जो एक रियल हमें यहां पर डिटेल्स दिखाई दे रही है हम उसको लेकर के बात कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर अब से पहले जो इसमें होल्डिंग थी 34% की थी, इसमें होल्डिंग में गिरावट हमें दिखाई देती है। अदर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत ही शानदार बढ़त दर्ज दिखाई देती है। होल्डिंग पैटर्न्स में 25.46% का होल्डिंग था, यहां पर ऑलमोस्ट ये होल्डिंग बढ़कर के डबल हो जाती है और हो जाती है 56.74% का। अगर और आगे की तरफ चल करके देखें, रिटेलर एंड अदर्स में बात करें तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में हमें इसमें बढ़त दर्ज नजर आई है। तो गाइज ये था इसका ओवरऑल व्यू, मैंने आपको इसका व्यू बता दिया है। अब मैं अपने व्यू से मैं आगे आने वाले टाइम में मैं अपनी क्या प्लानिंग कर रहा हूं, तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस लेकर के प्लान कर रहा हूं यहां पर कि अगर ये वाला लेवल जो है ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं लेवल्स को मार्क कर देता हूं। अगर 40.75% का ऊपर से नीचे की लेवल ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये कि अगर ये हो जाता ऑलमोस्ट 40 रुपए का लेवल अगर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक होगा, तो फिर मैं यहां पर अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, यहां पर एग्जिट कर दूंगा। फिर उसके बाद पता नहीं इसमें कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तो मैं यहां पर छोटी छोटी क्वांटिटी में ही सही अपनी ऐड करते जाने वाला हूं क्वांटिटी को। अब लॉस मेरे सामने, स्टॉप लॉस मैंने लेने की तैयारी कर ली है। टारगेट जो है, टारगेट में बहुत बड़ा लेकर के चलूंगा, यहां पर 100 प्लस का मिनिमम मेरा टारगेट रहने वाला है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि 100 प्लस के टारगेट के लिए आपको इतना ज्यादा समय भी देना पड़ेगा। इमीडिएटली आपको यहां पर क्विक रिकवरी देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि मार्केट में भी हमें नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर है, तो इसका इंपैक्ट हमें स्टॉक में भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो गाइज आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को पसंद करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर ले। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर, और अगर कोई शिकायत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अभी के लिए अलविदा।